इसी में जो कुछ राजनीतिक गतिविधियां हुई, जी राजनीतिक जो परिचर्चाएं हुई है, जी लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद में जो बड़ी दृश्य उपस्थित हुआ, जी उसकी मैं थोड़ा मर्माहित है। जी सर जीते हुए सांसद और हारे हुए सांसद प्रत्याशी जी के बीच में जो संवाद चल रहा था, जी जनता के बीच में जो उत्तेजना थी, जी वो लोकतंत्र के लिए कहीं भी जी मुझे अच्छा नहीं लगा। जी जी जनतंत्र है, इसमें विरोधी पक्ष भी होते हैं जी और सत्ता पक्ष भी होते हैं। जी सर हारने वाले भी उम्मीदवार होते हैं, जीतने वाले भी उम्मीदवार होते हैं। जब 10 उम्मीदवार होगा तो कोई एक ही जीतेगा, 9 हारेगा। जी सर जी सर तो आज जो चुनाव की प्रक्रिया भी हो गई, जी उस पर पार्टी और धन हावी हो गया। जी सर पार्टी और धन हावी हो गया। जी सर जनता के बीच से जनता के उम्मीदवार का चुनाव नहीं होता, जी जनता के बीच से पार्टी के उम्मीदवारों का चुनाव होता है। जी सर और पार्टी के उम्मीदवार जो होते हैं, जी वो पार्टी को जिस ढंग से भी हो प्रभावित करके, जी और पार्टी भी उन्हीं को प्रत्याशी बनाती है जो पर्याप्त उसको फंड देता है। जी जनता के बीच में मैं सोचता हूँ कि जनता महान है, जनता सरकार है, जनता सरकार बनाती है, जनता चुनती है। जी उस बीच में तो जनता के बीच में जी जो हारने वाले प्रत्याशी हैं, जी जो जनसेवा करना चाहते हैं, जी सर वो हार करके भी जनता के बीच में रहेंगे। और जनता जिसके साथ होगी, राज उसी का होता है जी और उसी का अधिकार होता है। वही सरकारी माने जो विभिन्न महकमे हैं, जी उस पर उसका अधिकार भी होता है। जी तो बाहर जो प्रत्याशी हारते हैं, निश्चित रूप से जो जनता के बीच के प्रति उनकी संवेदना है, जी तो उनको निरंतर जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलनरत रहना चाहिए, जनता के बीच में निरंतर रहना चाहिए। और जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, जी वो जनता के ही जब मत से जा रहे हैं, जी सर तो ये बाहर जो समस्या उठाते हैं, जी उसको वो अंदर संसद में उठाने का काम करें। यह जनतंत्र के लिए एक शुभ संकेत होगा। जी सर जनतंत्र के लिए शुभ संकेत है जी। कि जो जीत गए वो भी जनप्रतिनिधि है, जो हार गए वो भी जनता के सेवक हैं। जी तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बैर भाव नहीं होगा। जी प्रथमतः। जी द्वितीय सवाल जी कि विभिन्न दलों का जो आचरण है, जी आज मोदी का विरोध है। जी आज भारतीय सत्ता को कंट्रोल करने वाले अंबानी के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जी मोदी से लेकर के लालू जी तक जी सारे के सारे राजनेता वहाँ उपस्थित हुए, जी जाकर के नत हुए। जी ये भारतीय जनतंत्र के लिए एक बहुत ही जी। खतरनाक संकेत है। जी सर सारे धनपतियों के गुलाम हो रहे हैं जी और व्यक्तिगत स्वार्थ में, जी दलीय स्वार्थ को ये लोग गला रहे हैं। जी सर ए टू जेड जी सिर्फ इसमें वामपंथी जी और कांग्रेसी जी अभी भी जी कुछ अपने अस्मिता की रक्षा किए हुए हैं। जी सर देश के लिए गौरव की बात है। जी जो जनता आज हमारे यहाँ किसान जी सदियों से वो दलित है, जी पिछड़ा हुआ है, जी सारे किसान पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा कोई जाति नहीं है, जी पिछड़ा तो वर्ग है। जी पिछड़ा वर्ग है जिसमें तमाम मजदूर आते हैं, तमाम किसान आते हैं। किसान शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, जी और किसान ही सबका पोषण करता है। जी किसान ही विभिन्न मदों में दूध से लेकर के और मलाई तक, धान से लेकर के गेहूं तक और नमक से लेकर के वो चीनी तक विभिन्न मदों में वो टैक्स पे करता है, जी जिससे ये सरकारें चला करती हैं। जी और सरकार जनहित में जी इन जनताओं के पीछे नहीं सोच करके जी। धनपतियों का वो जुमछल्ला गुलाम सा हो गया है। जी सर सरकार उसकी चौकीदारी करता है जी और जनता के बीच में जाति और संप्रदाय के बीच श्रम बीज को बो करके उसके बीच में विभेद पैदा करके ये धनपतियों की रक्षा करता है। जी सर आज वो हवाई जहाज का मामला हो, चाहे गाड़ी और रोड का मामला, जी हर जगह कब्जा है उन धनपतियों का। और उसी के लिए सरकार ये काम करती है। सरकार तो एक मुखौटा बन करके रह गई, जी सर सरकार एक मुखौटा बन करके रह गई है। और चौकीदारी सिर्फ उसी की होती है जो बड़े पूंजीपति हैं, क्योंकि बड़े पूंजीपति कॉर्पोरेट घराने ही बड़ा फंड देता है पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए, और तमाम पार्टी को दे रहा है, जो तमाम पार्टी उससे उसके प्रति कृतज्ञ रहे हैं। जी सर आज तो संसद का सत्र चल रहा, जी बड़ा विडम्बना एक और है जी कि जो सांसद होते हैं, जो जी। विधायक होते हैं, जी। वो पार्षद होते हैं और विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, सुनते हैं, हमको यथार्थ पता है नहीं कि तमाम पदों का वो पेंशन लिया करते हैं जी और कर्मचारियों का पेंशन बंद है 4 से ही बंद कर दिया गया। जी कितनी विषम परिस्थिति है कि जो एक दिन के लिए राजनेता होगा उसको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, जी और जो जीवन भर काम करता है उसको संरक्षण नहीं मिलेगा बुढ़ापे में। जी आज तो संसद में बहस होनी चाहिए इन सवालों पर। विपक्ष के भी सांसद, चाहे वामपंथी कांग्रेसियों को भी मैं तो कहूंगा कि आज संसद में इन सवाल को उठाना चाहिए कि आम लोगों का पेंशन, जो जीवन भर सरकारी महकमे में काम करते हैं, उनका पेंशन तो होना ही चाहिए। साथ ही किसान मजदूर जब वो असहाय हो जाता है बुढ़ापे में, जी तो उसको भी संरक्षण के लिए उसको भी पेंशन होना चाहिए, मानदेय होना चाहिए। जी तीसरा सवाल जी कि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि में अब तो पंचायती राज व्यवस्था है, म्यूनिसिपैलिटी है, जी यहाँ पर वार्ड में काम करते हैं। ये जनता मुखिया होता है, वार्ड मेंबर होता है, वार्ड कमिश्नर होता है। हालांकि होना चाहिए इन लोगों को, जनसेवकों को, जी जो जनता की सेवा की भावना से आता है। जी लेकिन गुजारा भत्ता तो सबको चाहिए, नहीं तो वो चोरी करेगा, जी सर बेईमानी करेगा। जी जी
तो ये एक यह भी सामाजिक सुरक्षा उसको भी मिलना चाहिए और सुरक्षात्मक मानदेय भी उसको मिलना चाहिए। तीसरा सवाल, भारत बहुत बड़ा देश, विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उनके बीच में साहचर्य होना चाहिए, उनकी एकता होनी चाहिए ताकि भारत सबल बनकर के रह सके। आज भारत का मूल है कि छात्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवासीय व्यवस्था, ये इस महकमे को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लाना चाहिए। जो वो सामाजिक दायित्व हो, राज्य का दायित्व हो कि सरकारी शिक्षा सबको समान स्तर पर मिल सके, इसके लिए सरकार व्यवस्था करे। आज सरकार शिक्षा के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से, रोजगार के क्षेत्र से अपना हाथ खींच रही है, परिणाम हो रहा है